फिर किसी का प्रश्न आया है आज कि आपने कल कथा में चर्चा करी कि ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, लेकिन जिसमें कोई गुण ही नहीं हो तो क्या करे। आपने शायद दूसरे या तीसरे दिन की कथा हमारी नहीं सुनी। भगवान के 4 प्रकार के भक्तों के विषय में हमने बताया था, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण। जिन चारों का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे सात्विक ठीक लगते हैं, राजस इतने प्रिय नहीं, तामसी बिल्कुल प्रिय नहीं। तब मैया ने पूछा आपके सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है। ना उससे भोजन बनाना आता, ना उससे नृत्य करना आता, ना उससे गाना आता, ना उससे सजना आता, ना उससे संवरना, बस मुझसे प्रेम करना आता। और प्रेम गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है। और प्रेम स्वभाव जिसका है उसमें कोई गुण आए ना आए, प्रेम स्वभाव में आ गया ना तो सारे गुण उसके अंदर दिखने लग जाते हैं। प्रेमी व्यक्ति जो होता है ना, उसके चेहरे की आभा प्रभा, उसकी वाणी, उसके शब्दों का चयन, उसके नेत्रों का मटकना, सब कुछ इतना आकर्षक लगता है। आप अगर कोई गुण युक्त नहीं हो, यह बात अपने मन से निकाल दीजिए कि ठाकुर जी गुण देख करके ही प्रेम करते हैं। यदि गुण देखा होता तो श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हम लोग तो बानर हैं, हमारा ना तो रूप अच्छा, ना हमारी वाणी अच्छी, ना हमारी चाल चलन अच्छी, लेकिन फिर भी राम जी हमको अपना मित्र मानते हैं। ठाकुर जी को गुण ही देखना होता तो 33 कोटि देवता, सुंदर देवताओं की सेना लेकर के युद्ध करने जाते रावण से, बानरों की सेना लेके क्यों गए? इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी गुण नहीं देखते, ठाकुर जी प्रेम देखते हैं। प्रेम गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है। फिर आपने आगे कहा, वैसे तो हम उत्तर दे ही चुके हैं, अब उत्तर यही है, अब इससे आगे हम क्या पढ़ें। अब भाव अच्छा है आपका। आप कह रहे हैं आगे कि जैसे रामायण जी में फुलवारी प्रसंग में आप संतों से सुना है। अच्छा, एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं। आज भी जब हम मंच पे आ रहे थे तो मंच संचालक बोले, परम पूजनीय संत श्री इंद्र, भैया हम संत नहीं हैं, हम भागवत के वक्ता हैं और सदगृहस्थ परंपरा में हैं। वैसे तो संत का मतलब यह नहीं होता कि जो विरक्त हो उसी को संत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में संत की परिभाषा भगवान कपिल बताते हुए कहते हैं, जिसके अंदर 5 लक्षण हो उसको संत कहा जाता है। सबसे पहला लक्षण वहां बताया गया सहनशीलता, दूसरा लक्षण बताया गया करुणा, तीसरा लक्षण बताया गया सबका हित चाहने वाला, चौथा लक्षण बताया गया अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना मानने वाला, और अंतिम लक्षण बताया कम बोलने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हो वो पैंट भी पहनता है तो संत है। लेकिन फिर भी किसे संत कहना चाहिए ये थोड़ी सी आपको भाव देखना चाहिए। कौन संत है? होने को तो कोई भी संत स्वभाव से होता है, पर फिर भी उसके व्यक्तिगत रूप से उसको हम संत नहीं कह सकते, सब संत नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं कि आप सबसे सुना है कि ठाकुर जी पुष्प चुनते हैं, कलियों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वैष्णवाचार्य श्री लखनलाल जी ने कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार किया। अब देखो, आप यहां पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी पुष्प चुनते हैं, कलियों को छोड़ते हैं। हमारे वृंदावन में आओ, ठाकुर जी तुलसी ही पहनते हैं, और तुलसी पुष्प नहीं है, तुलसी कली है। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन को। मीराबाई कह रही हूं, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरें तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली माने
दूसरी बात, पुष्प केवल उतनी देर ठाकुर जी अपने पास रखते हैं जितनी देर वो खिला हुआ है। जैसे मुरझा जाता है तो सेवक को आज्ञा कर देते हैं अब इसको दूर करो, पर तुलसी जी का नियम है कि वो मुरझाने के बाद भी, एक बार अर्पित करने के बाद भी धो करके दोबारा चढ़ाई जा सकती है। और यही महादेव के साथ भी है। महादेव को भी पुष्प चढ़ाते हैं लोग, पर महादेव को अति प्रिय क्या है? विल्व पत्र। और विल्व पत्र का भी नियम है, आप धो के दोबारा चढ़ा सकते हो, पुष्प को धो के दोबारा नहीं चढ़ा सकते आप। तो पुष्प कौन है? गुणयुक्त भक्त। और कलियां कौन है? निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्त जितनी बार चाहो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे, पर गुण वाले को तो ठाकुर जी कभी कभी गुण लेने के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर किनारे कर देते हैं। तो इसलिए गुण होना अति अनिवार्य नहीं है। तो आपने कहा लखनलाल जी कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया, जय जय। आप कृपा करके कोई युक्ति बता दीजिए जिससे संत प्रसन्न हो जाएं, भक्त प्रसन्न हो जाएं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, आपका भाव। हमने सारे उत्तर प्रश्न बोलते बोलते ही दे दिए हैं, इनका पालन करो, निर्गुण हो जाओ, जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताएं बंधुओं, आपके पास यदि कोई गुण है तो अधिकतर यहां जितने भी लोग बैठे हैं लगभग अपनी आयु के बहुत श्रेष्ठ समय को आप सब देख चुके हो। अब तक आप सारे गुण संसार को प्रकट करके दिखा चुके हो, संसार को प्रभावित कर चुके हो। अब इस कथा के दक्षिणा रूप में एक चीज दे दीजिए कि कल से अपने सारे गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। आपको गाना आता है, ठाकुर जी को गा के सुनाओ। आपको नृत्य करना आता है, ठाकुर जी को नृत्य करके दिखाओ। आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, तो कोई माताएं भोजन बनाना जानती हैं तो सबसे पहले पति या पुत्र के लिए बनाती हैं, पर अब ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब आपके पास जो सद्गुण हैं भी वह संसार के लोक रंजन के लिए नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत करो। हम तो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं कथाओं से, अधिकतर सब बच्चे ही हैं। कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है, कोई अलग अलग फील्ड्स में सब काम कर रहे हैं। तो वो लोग पूछते महाराज जी हम सेवा कर, मैंने कि एक काम करो, खूब अच्छी पढ़ाई करके जिस फील्ड में भी आप वो श्रेष्ठ बन जाओ और आकर के फिर ब्रज की सेवा करो। जैसे 2 बालिकाएं हैं, उनको तो वो डॉक्टर बनने वाली हैं, उन्होंने ब्रज में जगह ले ली, अब वहीं क्लिनिक खोलेंगी और बोली महाराज जी हम ब्रजवासियों की तो 10 रुपए सेवा लिया करेंगी, बाहर वालों के 200 रुपए लिया करेंगे। मैंने कहा हाँ ऐसे चलाओ, इससे आपकी ब्रज सेवा हो जाएगी। ब्रज की सेवा करो, तीर्थों की सेवा करो, धामों की सेवा करो, वैष्णव संतों की सेवा करो। देखो बड़े बड़े शहर तो अपने आप विकसित हो ही रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में सब अपने आप विकसित हो रहा है। अब आवश्यकता है हमारे तीर्थों को, हमारे धामों को, उनको विकास नहीं चाहिए पर वहां सब कलियां होनी चाहिए। सुंदर सुंदर डॉक्टर्स भी हों, अच्छे अच्छे अकाउंटेंट्स भी हों, अच्छे इंजीनियर्स भी हों, और वो अपनी विद्या का प्रकार धाम के उत्थान में लगाएं। प्राचीन अयोध्या कैसा था उसको अपनी आधुनिकता से प्रकट करें। इस प्रकार की भावना कभी कोई मन में। अब हमारे वृंदावन जाओ, हम ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, हमने यमुना जी का आचमन ना जाने कितने वर्षों से नहीं किया होगा, हम पी नहीं सकते। यमुना जी का जल हाथ में लो, इतने कीड़े उसमें, कैसे पान करें? बहुत कष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी सारी लीला यमुना तट पर करते हैं, पर हमने यमुना तट छोड़ा कहां है वृंदावन में? नर्मदा जी जैसे कलकल करती बहती हैं, बहुत सुख मिलता है। गंगा जी को जब देखते हैं तो बहुत सुख मिलता, पर यमुना जी को देख के इतनी पीड़ा होती है। ये बात पता है क्या ठाकुर जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, या की बात मानो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया जितने लोग यहां बैठे हो, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति यहां बैठे हैं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग यहां बैठे हैं, वृंदावन जाना और जाकर के प्रसाद पाके दर्शन करके आना, यह वृंदावन का उत्थान नहीं है। वृंदावन की यमुना जी शुद्ध हो। वृंदावन अब वन नहीं रहा, वृंदावन के सारे वन नष्ट हो गए। आप लोग इसके लिए प्रयास करो। ऐसा लग रहा ठाकुर जी आगे बैठे ही गए,
अब उठ ही नहीं रहे। हो बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ठाकुर जी आए हैं, अंधेरा हो रहा है, कोई किसी को देख पा नहीं रहा है। उठाओ बुझा भाव से सब लोग नृत्य करते हुए गाओ। हे जिन भेषा मारो सावरोरी जय, जिन भेषा मेरो सावरोरी जय, जिन भेषा मेरो सावरोरी, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मैं सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। हो यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली आओ। हे मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार। ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तोड़, ओ बाला कहिए तिनका तोड़ बाला। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ओ बाला मैं बैरागन हूँ,
ठाकुर जी आकर के मोहर लगा रहे थे बात पर कि हाँ जी हमारी यमुना जी को शुद्ध करवाओ। हमारी पटरानी श्री यमुना जी हैं, ब्रज की रसरानी श्री यमुना जी हैं। यमुना जी की कृपा से वैष्णवों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया। आज यमुना जी वहां यमुना जी का जल तत्व है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कुछ लोग जुड़े, वैसे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, पर ऐसे कोई लोग जुड़े जो इस चीज में माहिर हों, जो हमको कुछ बता सकें कि व्यास मंच से हम क्या ऐसा कहें या कैसे। आज इतने युवा जुड़े हुए हैं, इन सब युवाओं को ले जाना चाहते हैं वृंदावन जाके, कुछ करें ऐसा कि श्री यमुना जी के शुद्धिकरण का भाव हो। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजधानी बगल में है और राजधानी से ही यमुना जी आती हैं। सारा राजधानी का चरणामृत पीते हैं हम वृंदावन वासी, बहुत कष्ट होता है। फिर भी जो शुद्धि लोग हैं, जो किसी भी रूप में अपनी राय देना चाहते हैं, कल व्यास मंच पर हमारे आने से पहले अपने पत्र भेज दीजिएगा, तो हम पढ़ेंगे, और अपना नंबर और वो सब भी देना। फिर हम कुछ ना कुछ प्रकल्प करना चाहते हैं कि श्री यमुना जी के लिए कुछ हो, क्योंकि ब्रज में बाकी सबका उत्थान हो रहा है लेकिन यमुना जी का नहीं हो रहा है। मौका दिया है, ठाकुर जी ने वाणी दी है, और समय भी ऐसा है कि युवा जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना इस सही समय का उपयोग सेवा करके किया जाए। कथा सुनना हमारी एक प्रायोरिटी है, यहां से हम भक्ति भाव सीख रहे हैं, पर सेवा के लिए हम केवल ठाकुर जी के विग्रह को सजाएं धजाएं लीला, वो सब एक भाव है, पर धाम की सेवा हो कैसे भी।